हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल नॉर्म्स। आज हम देखेंगे वैल्यूज़ क्या होते हैं, नॉर्म्स, फोकवेज, मोर्स एंड टैबू। इनका जो स्ट्रिक्टनेस लेवल है पहले उसको देखेंगे एंड देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो वैल्यूज़ होता है ये सबसे ज़्यादा लिबरल होता है, मीन्स कि सबसे कम कठोरता वैल्यूज़ में होती है और सबसे ज़्यादा जो कठोरता है मीन्स जो स्ट्रिक्टनेस लेवल है ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, टैबू में होता है। जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो स्ट्रिक्टनेस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। मीन्स वैल्यूज़ का जो स्ट्रिक्टनेस लेवल है ये सबसे कम होता है, उसके बाद नॉर्म्स आते हैं, देन फोक वेज एंड देन मोर्स एंड इन द लास्ट टैबू। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि स्ट्रिक्टनेस के बेसिस पे कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड कौन सबसे कम स्ट्रिक्ट है। सो जो टैबू है वो मोस्ट है एंड जो वैल्यूज़ है वो लीस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है। मीन्स जो नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज, मोस्ट, टैबू हैं ये सभी इनफॉर्मल होते हैं। ये सभी क्या हैं, इनफॉर्मल हैं, ये सोसाइटी के अंडर आते हैं। एंड जो लॉ है ये फॉर्मल होता है, जो कानून है वो फॉर्मल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैंक्शंस क्या होता है। सैंक्शंस 3 तरह के होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है जो फॉर्मल या इनफॉर्मल होता है। सेकंड हो जाता है अपना इंटरनल एंड एक्सटर्नल। थर्ड वन इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव सैंक्शंस होते हैं उसमें हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं एंड जो नेगेटिव सैंक्शंस होता है उसमें हमें पनिशमेंट मिलती है। ओके, जो इंटरनल होता है ये हमारा पर्सनल मैटर होता है, हाउस होल्ड होता है, प्राइवेट के अंदर आता है। एंड जो एक्सटर्नल है ये हमारा पब्लिक मैटर होता है, जो हमें पब्लिकली सैंक्शन किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल। ठीक है, ये आउटसाइड रहता है। सो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स। जो वैल्यूज़ होता है ये मेनली क्या है, सोशल प्रेफरेंस। मीन्स ये जो है ये डिज़ायर्ड एक्टिविटीज़ हैं, ये जनरल होती है। मीन्स जनरल गाइडलाइंस है ये कि हमको कैसा व्यवहार सोसाइटी में करना चाहिए। ओके, जैसे कि हमें ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ये सब होता है। बट ऐसा क्या सभी करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक, और जो नॉर्म्स होता है ये स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मीन्स ये इच्छाएं आपको करनी ही चाहिए। ओके, ये सोशल गाइडलाइंस होता है, कोड ऑफ कंडक्ट है ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। जो नॉर्म्स होते हैं वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं एंड जो वैल्यूज़ होती है वो जनरल गाइडलाइंस होती है। जैसे कि आप मंदिर के अंदर शूज़ या स्लीपर पहन के नहीं जा सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। बट सभी ईमानदार नहीं होते, सभी साफ़ सफाई भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये जनरल गाइडलाइंस है एंड जो नॉर्म्स है वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस होता है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रिक्टनेस का लेवल है वो आता है किसका, फोकवेज का। मीन्स कस्टम। ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ये ऐसा होता है कि शुड बिहेवियर। शुड मीन्स चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि हमको अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। किसी भी लड़के को इसका एग्जांपल क्या है कि बॉय इज़ शर्टलेस। मीन्स कि एक बच्चे ने या फिर एक लड़के ने शर्ट नहीं पहनी है, सो उसको शर्ट पहनना चाहिए। उसको बिना शर्ट पहने पूरे स्ट्रीट में या फिर पूरे गलियों में नहीं घूमना चाहिए। सो ये एक तरह सा फोकवेज का एग्जांपल आ जाएगा। बट वहीं अगर हम मोर्स को देखते हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये होता है मस्ट बिहेवियर। मीन्स ऐसा किया ही जाना चाहिए। शुड में होता है कि चलो ठीक है ऐसा करना चाहिए, बट मस्ट में किया ही जाना चाहिए। ओके, इफ़ यू डू नॉट फॉलो अ ग्रुप वेलफेयर देन ब्रेक डाउन हो जाता है। मीन्स अगर आप कोई ग्रुप वेलफेयर को फॉलो नहीं करोगे देन उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि कोई लड़का है वो बिना कपड़ों के, मतलब उसने शर्ट पैंट कुछ भी नहीं पहना है, और अगर वो पूरे मोहल्ले में, पूरे सोसाइटी में अगर वो घूमेगा देन ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स ये किसके अंदर आएगा, ये मोर्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। बट अगर वही लड़का, उसने पैंट पहनी हुई है, वो सिर्फ शर्टलेस घूम रहा है, देन उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे। बट जितना क्रिटिसाइज़ उससे मोर्स वाले एग्जांपल में करेंगे उतना इसमें नहीं करेंगे। सो फोकवेज से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कौन, मोर्स। एंड देन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है वो होता है क्या, टैबू। टैबू में क्या होता है, ये एक्सट्रीम प्रोहिबिशन है। ठीक है, मतलब कि एकदम नेक्स्ट लेवल, यहाँ पे लास्ट है ये एकदम प्रोहिबिशन का। ठीक, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है इंसेस्ट टैबू। इसमें क्या है, कांट हैव एनीथिंग सेक्सुअल विथ रिलेटिव्स। मतलब कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, ये एक्सट्रीम प्रोहिबिशन है। बट अगर ऐसा कोई करता है देन सोसाइटी उसे कैसे पनिश करती है।
ठीक, तो ये टैबू है। और जो इंसेस्ट टैबू का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने दिया था। सो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आज हमने क्या देखा, कल्चरल नॉर्म्स को देखा, उसके क्या क्या मतलब कि स्ट्रिक्टनेस लेवल्स थी वो देखी हमने, एंड देन वैल्यूज़, नॉर्म्स, फोकवेज, मोर्स एंड टैबू का हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, उसकी हमने स्ट्रिक्टनेस लेवल देखी, उसको हमने टेबल फॉर्म में अच्छे से कवर किया है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ आप कमेंट करना कि आपको वीडियो में क्या दिक्कत आई, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।